सियासी जमातें यानी पॉलिटिकल पार्टीज, ये लफ्ज़ हम रोज़ सुनते हैं, लेकिन ये असल में हैं क्या? ये जमहूरियत के लिए इतनी ज़रूरी क्यों समझी जाती हैं? और ये बनती कैसे हैं? इनका असल मकसद क्या होता है? और हमारी ज़िंदगियों पर इनका असर कैसे पड़ता है? आइए इन सब सवालों के जवाबात को आसान ज़बान में समझते हैं। सियासी जमात को समझने के लिए सबसे अच्छी शुरुआत लॉर्ड ब्राइस की इस तारीफ से होती है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे मुनज़्ज़म ग्रोह हैं जिनमें लोग अपनी मर्जी से शामिल होते हैं और इन सब का मकसद एक ही होता है, सियासी ताकत हासिल करना। ये जो ताकत हासिल करने वाली बात है ना, यही सबसे अहम है और हमारे आज के तज्ज़िये की बुनियाद भी यही है। अच्छा, इस तारीफ में दो बातें समझने वाली हैं। पहली, मुश्तरका सोच, यानी ऐसे लोग जो किसी खास मसले पर एक जैसा सोचते हैं। लेकिन दूसरी बात इससे भी ज़्यादा अहम है, अपने प्रोग्राम पर अमल दरामद करना। इसका मतलब ये हुआ कि सियासी जमातें सिर्फ बातें करने या नज़रियात पेश करने के लिए नहीं होती, बल्कि उनका असल मकसद हुकूमत में आकर अपने ख़यालात को हकीकत का रूप देना होता है। तो आज हम 5 अहम नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले कि जमात आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये अंदर से कैसी होती है, उसके बाद इसका काम क्या है, फिर दुनिया में इसके कौन-कौन से निज़ाम चल रहे हैं, और आखिर में हम ये नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे कि ये जमहूरियत के लिए अच्छी हैं या बुरी। तो चलें पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर ये सियासी जमातें बनती क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक जैसे लोगों का इकट्ठा हो जाना है? नहीं, इसके पीछे कुछ बहुत ठोस और दिलचस्प वजूहात होती हैं। सियासी जमातें आमतौर पर 4 बड़ी वजूहात की बिना पर बनती हैं। कभी ये पैसे और कारोबार के गिर्द बनती हैं, जहां अमीर तबका अपने माशी मफादात को बचाना चाहता है। कभी मजहब लोगों को जोड़ता है, जैसा कि बरे-सगीर की तारीख में हमने देखा है। कभी ये नज़रियात की जंग होती है, जैसे सरमायादारी और सोशलिज्म। और कभी-कभी तो वक्त के हालात ही एक नई जमात को जन्म दे देते हैं, जैसे जंग के बाद इटली में फाशिस्ट पार्टी का बनना। ये सब दरअसल इंसानों के अपने मफादात और अकायद को ताकत देने के ही मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ठीक है, जमातें अलग अलग वजूहात से बन तो जाती हैं, लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे मुख्तलिफ लोगों को एक साथ जोड़कर क्या चीज़ रखती है? वो कौन सी ऐसी ताकत है जो एक पार्टी को बिखरने नहीं देती? तो आइए अब एक सियासी जमात के अंदर झांक कर देखते हैं। किसी भी मजबूत जमात की बुनियाद 5 सतूनों पर होती है, जो उसे ताकत और एक शक्ल फराहम करते हैं। किसी भी कामयाब पार्टी में ये 5 चीज़ें लाजमी होती हैं। सबसे पहले तो इत्तेहाद, जाहिर है इसके बगैर तो पार्टी चल ही नहीं सकती। फिर आता है नज़्म-ज़ब्त, यानी पार्टी जो फैसला करे सब उसे माने। इसके साथ ही अरकान का आपस में ताउन बहुत ज़रूरी है, भले ही उनमें छोटे मोटे इख्तिलाफात हों। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होता है? एक मुश्तरका सोच की वजह से, जो सबको एक मकसद के लिए जोड़ती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी मुश्तरका सोच के दायरे में रहते हुए मुख्तलिफ आरा की भी गुंजाइश होती है, ताकि पार्टी अंदर से कमज़ोर ना हो। अब जबकि हमने ये समझ लिया कि पार्टी अंदर से कैसी होती है, तो आइए अब देखते हैं कि इसका बैरूनी किरदार क्या है। एक सियासी निज़ाम में जमातों का असल काम क्या है? सियासी जमातें दरअसल जमहूरियत का इंजन होती हैं। वो आवाम की सोच को एक सिमत देती हैं, फिर उसी सोच की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ती हैं। अगर जीत जाएं तो हुकूमत बनाती हैं और अपने वादे पूरे करने की कोशिश करती हैं, और अगर हार जाएं तो अपोजिशन में बैठकर हुकूमत पर नज़र रखती हैं ताकि वो कोई गलत काम ना करे। ये पूरा चक्कर इन्हीं की वजह से चलता है। दुनिया भर की जमहूरियतों में बुनियादी तौर पर 2 तरह के जमाती निज़ाम पाए जाते हैं। इन दोनों के दरमियान एक बुनियादी कशमकश है। क्या एक मुस्तहकम हुकूमत ज़्यादा अहम है या फिर मुआशरे के तमाम तबकों की नुमाइंदगी? देखें, 2 जमाती निज़ाम जैसा कि अमरीका और बरतानिया में है, बहुत सीधा साधा होता है। सिर्फ 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनमें से किसी एक ने हुकूमत बनानी है। इसके बरक्स कसीर जमाती निज़ाम में, जैसा कि भारत और पाकिस्तान में, बहुत सी छोटी बड़ी जमातें होती हैं और हुकूमत अक्सर कई जमातों को मिलाकर बनती है, जिसे मखलूत हुकूमत कहते हैं। यहाँ हर निज़ाम का फ़ायदा और नुकसान बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है। 2 जमाती निज़ाम एक मुस्तहकम हुकूमत और एक ताकतवर ऑपोजिशन देता है, लेकिन इसकी कीमत यह है कि बहुत से लोगों की आवाज़ दब जाती है। दूसरी तरफ कसीर जमाती निज़ाम में हर किसी को नुमाइंदगी का एहसास होता है और वोटर के पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इसका नतीजा अक्सर कमज़ोर मखलूत हुकूमतों और बिखरी हुई ऑपोजिशन की सूरत में निकलता है। तो सवाल वही है, इस्तेहकाम चाहिए या नुमाइंदगी? अब हम अपने तज्ज़िये के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम मजमूई तौर पर देखेंगे कि सियासी जमातों के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो सियासी जमातें अच्छी क्यों हैं? क्योंकि ये आम लोगों को सियासत सिखाती हैं, उनकी बिखरी हुई आवाज़ को एक ताकतवर आवाज़ बनाती हैं
اور ملک کو ایک مستحکم حکومت دیتی ہیں۔ یہ صرف حکومت ہی نہیں بناتی بلکہ ایک مضبوط اپوزیشن بھی فراہم کرتی ہیں جو حکومت پر نظر رکھتی ہے، اور نظریاتی طور پر یہ قومی مفاد کو سب سے اوپر رکھتی ہیں۔ لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اکثر پارٹی سے وفاداری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ ملکی مفاد کو بھول جاتے ہیں۔ پارٹی چند لوگوں کی جاگیر بن جاتی ہے اور وہی سارے فیصلے کرتے ہیں جسے پارٹی آمریت بھی کہہ سکتے ہیں۔ قابل لوگوں کی جگہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں، اور یہیں سے سیاسی کرپشن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر آ کر رکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کو چلانے کے لیے ضروری تو ہیں، لیکن کیا یہی جماعتیں اپنی خامیوں کی وجہ سے خود جمہوریت کو اندر سے کھوکھلا کر سکتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہر ملک اور ہر شہری کو خود تلاش کرنا ہے۔